एसआईआर होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, झारखंड में भी होगा, कोई मकालाल उसको रोक नहीं सकता। देखिए, सबसे पहली बात तो हम एसआईआर का विरोध करेंगे, ठीक है, क्योंकि एसआईआर अगर लागू होगा तो बिहार में आपने देखा असर क्या किया। एसआईआर के आड़ में ये लोग गलत काम करते हैं। और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है, याद करिए, इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। ये वीडियो देखा आपने? झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में इस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है एसआईआर का। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अप्रैल महीने में इसकी संभवित आयोजन की चर्चा के साथ ही राज्य में सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा या नहीं होगा, बल्कि असली सवाल यह है कि इसके पीछे मंशा क्या है, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार कई आरोप लगा रही है और इसी सवाल ने सत्ता और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसआईआर क्या है। हमने आपको पहले भी बताया है, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया जिसके तहत मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण किया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो किसी दूसरे राज्य या जिले में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं या जिनका नाम किसी कारणवश गलत तरीके से दर्ज है, उन्हें सूची से हटाया जाता है और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। हम आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर इसे वोटर लिस्ट की सफाई या शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, लेकिन झारखंड में इस प्रक्रिया को लेकर सत्ता पक्ष बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने इसे बीजेपी का बड़ा षड्यंत्र बताया है और आरोप लगाया है कि ये पिछले दरवाजे से किसी भी राज्य में राज करने की नई रणनीति है, यानी कि चुपचाप राज करने वाली राजनीति। उनका कहना है कि एसआईआर से सबसे ज्यादा प्रभावित आदिवासी, अल्पसंख्यक और ईसाई समुदाय के लोग होंगे, खासकर वो जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और जिनकी प्रशासनिक पहुंच बहुत सीमित है। उन्होंने आशंका जताई है कि जिन लोगों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा आरोप है, उनके नाम किसी न किसी तरीके से हटाने की कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि यह महागठबंधन की सरकार है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि वे मतदाता पुनरीक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो उसका बड़ा विरोध झारखंड में देखने को मिलेगा। उनका कहना है कि वोट का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और अगर किसी का नाम एक झटके में काट दिया गया तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं तो कमजोर होगा। उन्होंने दावा किया कि पार्टी लोगों को जागरूक भी कर रही है और हर स्तर पर लड़ाई लड़ रही है ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से ना कट सके। विधानसभा परिसर के बाहर भी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी तीखा बयान देते हुए कहा कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और झारखंड में भी किसी भी कीमत पर हम एसआईआर नहीं होने देंगे अगर उसे सही ढंग से लागू ना किया जाए तो। उन्होंने भाजपा विधायक सीपी सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे राजनीतिक मंशा छिपी है और यह सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक खेल है, क्योंकि बीजेपी बैकडोर से एंट्री चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का पक्ष भी उतना ही मुखर है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा है कि एसआईआर कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो यहां से बाहर चले गए हैं या जिनका नाम गलत तरीके से दर्ज है, उनका नाम हटाना जरूरी है ताकि मतदाता सूची अधिक पारदर्शी हो और विश्वसनीय बन सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरू से ही एसआईआर का विरोध इसीलिए करती रही है क्योंकि इससे उनके लोगों के नाम कट सकते हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके मतदाता बने हैं भारत के। उनका कहना है कि जब अवैध रूप से बने वोटरों के नाम हटेंगे तो कुछ दलों को राजनीतिक नुकसान तो होगा, इसी डर से विरोध किया जा रहा है। भाजपा विधायक सीपी सिंह भी एसआईआर के समर्थन में सामने आए हैं और उनका कहना है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। यदि मृत व्यक्तियों को बाहर किया जा रहा है और नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने इरफान अंसारी के बारे में भी बहुत कुछ कहा, आप वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया होगी वो चुनाव आयोग के नियमों के तहत होगी और पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अप्रैल में जो एसआईआर होने की बात चल रही है, वो
कैसे होगी, उसका गणित क्या है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है जहां सामाजिक संरचना और राजनीति समीकरण बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। यहाँ मतदाता सूची में मामूली सा भी बदलाव चुनावी परिणाम को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष इसे संभवित राजनीतिक खतरे के रूप से देख रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक सफाई अभियान बता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एसआईआर का निर्णय राज्य सरकार नहीं लेती, बल्कि चुनाव आयोग लेता है। और अगर आयोग ने इसे लागू करने का फैसला किया है, जो कि आशंका जताई जा रही है कि अप्रैल में होगा, तो तकनीकी रूप से राज्य सरकार उसे रोक नहीं सकती। हालांकि राजनीतिक दबाव और जनभावना इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जागरूकता का है। अगर एसआईआर होता है तो आम मतदाताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वे समय पर अपने दस्तावेज जमा करें, सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग दें और यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे। क्योंकि अंततः हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता ही होते हैं। इस पूरे विवाद ने यह दिखा दिया है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी कदम कितना संवेदनशील हो सकता है। सत्ता पक्ष से लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही है, लगातार बोल रही है, जबकि विपक्ष से पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम कह रहा है। बंगाल में क्या हुआ आप लोग जानते हैं। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, तर्कों के साथ मैदान में है और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अप्रैल में एसआईआर को लेकर क्या अंतिम फैसला होता है। ये झारखंड में लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा चुनाव आयोग इसका निर्णय लेता है। अगर उन्होंने निर्णय ले लिया तो कोई बदल नहीं सकता इसे। फिलहाल इतना तो तय है कि एसआईआर का मुद्दा आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं रहा, ये मामला भरोसे का है। जनता के भरोसे का, चुनाव प्रक्रिया के भरोसे का, पारदर्शिता के भरोसे का। राजनीति अपने चरम पर है, बयानबाजी जारी है और जनता इंतजार कर रही है कि सच क्या है और आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन एक सवाल हम जनता से पूछना चाहेंगे। आपको याद होगा जनवरी में और दिसंबर के महीने में मैपिंग चल रही थी, मैपिंग की प्रक्रिया बहुत तेज हो रही थी। अंततः हमने बताया था कि इतने सारे वोटर्स के नाम हटाए जा चुके हैं, बीएलओ कैसे आपके घर तक आ रहे हैं। अब ये जो खबरें आ रही हैं और लेटेस्ट खबरों के बारे में हम बात करेंगे, तो ये लगभग तय हो गया है कि अप्रैल के महीने में झारखंड में एसआईआर हो सकता है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, ये कहां तक जाएगा, कितना लंबा जाएगा और आप किन परेशानियों का सामना कर चुके हैं मैपिंग की प्रक्रिया के दौरान, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अब इस मामले पे कंटिन्यूअस अपडेट्स आता जाएगा, क्योंकि आपको पता है 23 तारीख को नगर निकाय चुनाव का मतदान है, 27 तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे और उसके बाद पूरा का पूरा माहौल एसआईआर की ओर ही टिकने वाला है। पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।